अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है फाइंड ए बी एंड सी इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इफ द फर्स्ट टर्म 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन आर दिस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। तो देखिए ये कह रहा है कि अगर ये फाइंड करना है हमें पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म ये है, किसके एक्सपेंशन है, इसके एक्सपेंशन में। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी होल पावर एन। तो इसका एक्सपेंशन जो होगा आर इंटू 0 से एन तक होगा और एन सी आर होगा और ए पावर क्या होगी, एन माइनस आर होगी और बी पावर आर होगी। यह होगा एक्सपेंशन इसका। तो देखिए पहला टर्म जो होगा कोएफिशिएंट 1 होगा, जिसका कोएफिशिएंट 1 होगा वो होगा एन सी 0 होगा, एन सी 0 होगा और ए पावर जो होगा एन माइनस 0 होगा तो एन होगा। बी की पावर 0 होगा तो बी की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये टर्म किसके बराबर है कोएफिशिएंट, ये 7 to 9 के बराबर। इस तरह से कोएफिशिएंट 2 निकाले हम तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे एन होगा, सी 1 होगा, ए की पावर एन माइनस 1 होगा क्योंकि अगला टर्म इससे एक कम होगा और बी की पावर बढ़ जाएगी तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7 2 9 0 होगा। इसी तरह से कोएफिशिएंट जो 3 होगा वो होगा एन सी 2 होगा इसके बाद, और यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर होगा 30375। ये हो गया। देखिए हम और हमें इक्वेशन चाहिए तो पहले इक्वेशन तो यहाँ पर बना सकते हैं हम। देखिए अगर एन सी 0 है, ये एन सी 0 ए पावर एन 7 to 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है हमें, अगर एन सी 0 क्या होगा 1 होगा, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई ए एन होगा और ये क्या होगा 7 to 9 होगा, ठीक है। तो 1 को हटा देते हैं तो पहली इक्वेशन ये हो सकती है हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, अगर हम ये एन सी लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन जो होगी वो क्वाड्रेटिक टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, इनका रेशो ले लेंगे। पहले तो इसका रेशो ले लेते हैं हम, पहली और दूसरी का। तो पहली और दूसरी का रेशो लेंगे तो हम दूसरे का पहले ऊपर लिख लेते हैं एन सी 1 ए एन माइनस 1 बी, और ये वाला लिख लेते हैं एन सी 0 ए पावर एन, और ये वाला जो लिखेंगे 7 to 9 0 और ये जाएगा नीचे 7 to 9। तो ये वाला 10 टाइम चला जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये वाला देखो ये कटेगा तो ये वाला जो होगा एन सी 1 क्या होता है, एन होता है, ये क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब क्या, ऊपर एन होगा और ए एन माइनस 1 और ये एन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस 1 बचेगा, ए की पावर -1 और बी बचेगा। यहाँ पर नीचे क्या बचेगा, ये 1 होगा और ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये होएगा हमारे पास, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस बी को हम लिख सकते हैं बी बाई ए, ठीक है। तो इधर क्या होगा 10 होगा, तो इसे लिख सकते हैं एन बी इक्वल्स टू 10 ही। एक इक्वेशन ये वाली होगी हमारे पास। अब अगली इक्वेशन क्या बनाते हैं, पहली ये वाली लेते हैं, थर्ड वाली और सेकंड वाली। तो इसमें क्या करेंगे, एन सी 2 ए पावर एन माइनस 2 बी स्क्वायर अपॉन एन सी 1 ए एन माइनस 1 बी इक्वल्स टू 30,375 अपॉन 729 0। तो देखिए सबसे पहले काटते हैं, 5 से कटता दिख रहा है हमें, 5 से काटता है तो ये 1 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 8 बार, ठीक। ये वाला कितना कटेगा 6 टाइम, 7 टाइम कटेगा और 5 टाइम कटेगा, और देखिए यहाँ पर 0 आएगा बीच में, यानी कि इस 6 टाइम कटेगा, फिर इसका 2 टर्म नहीं है तो 0 7 5 बार कटेगा, ठीक। अब देखिए इसे काटते हैं, ये इससे ये 9 से कट जाएगा क्योंकि ये वाला तो 7 to 9 है तो ये 9 से कटेगा ही। ये वाला 9 से देखिए कट रहा है, चेक कर लीजिए। तो ये कट रहा है 9 से कितना कट रहा है, 6 टाइम कट रहा है और ये बच रहा है 7 और ये 5 टाइम। इस तरह से कितना कट रहा है, 9 से कट रहा है 1
6 2, ये तुम्हारा कट रहा है। अब भी देख लीजिए, ये तो अभी 9 से कट जाएगा, ये वाला देखना है। तो ये भी कट रहा है, 9 से 7 टाइम कट रहा है और 5 टाइम कट रहा है। 7 9 से कट रहा है 1 8। अब देखिए क्या कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये वाला, ये भी 3 से कट रहा है। तो 3 से जो कटेगा ये 6 टाइम कटेगा और ये 25 टाइम कटेगा। ओके, अब उधर वाला हमें खोलना है। इधर वाला क्या होगा देखिए, ये वाला जो होगा n फैक्टोरियल होगा, और इधर क्या होगा n - 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक, अब देखिए ये वाला जो होगा, इसकी जो पावर कटेगी 1/a आएगा, तो 1/a लिख दिया। इसका जब b काटेंगे तो यहाँ पर b आएगा, और जब इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो नीचे आएगा n फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ 1 फैक्टोरियल और n - 1 फैक्टोरियल। ये वाला ऐसा कट जाएगा। अब ये वाला ऐसा काटना है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। जो ये वाला कट जाएगा तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, बस n - 2 फैक्टोरियल होगा। ये वाला ऐसा कट जाएगा। अब से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या था 25/6। अब इसे यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पर होगा b/a। ये वाला n - 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये वाला नीचे 2 आएगा वाला, और 2 5/6। अब देखिए bn - b, और ये वाला 2 से ये कट जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3। ये होगा 25a। तो ये क्वेश्चन में हो गई थर्ड। ओके, तो यार एक कर सकते हैं हम, एन बी की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर हम, एन बी एक सेम है यहाँ पर। तो ये क्या होगा 10 होगा -b = 25a। ओके, तो ये वाला ए काट सकते हैं हम। ए कैसा काटेंगे, तो ए कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर हम, ए कॉमन ले लिया, क्या बचेगा b/a, तो 25a, तो ए कट जाएगा ये वाला। अब क्या करना है, ट्वेंटी 5/3 हो जाएगा, और इसको करना है अब b/a जो होगा 10 - 25/3 होगा, यानी कि 5/3 जाएगा, क्योंकि 30 होगा, ये 25 है, तो 5/3 बचेगा। ओके, तो हमारे पास क्या होगा b/a हो गया 5/3 हो गया। अब इसको हमें वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में जाते हैं। तो क्या है, ये सेकेंड इक्वेशन nb = 10a। अगर हम a को उसके नीचे ले जाएं तो nb/a हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। अगर हम b/a की वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा 5/3 होगा, और ये 10 होगा। इसे 2 टाइम चला जाएगा, 10 = क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, और देखिए 6 हो गया। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर वैल्यू रखेंगे 729 a⁻6 729। देखिए फिर से क्या होता है 9 की पावर 3 होता है। अगर हमारे पास 3²/3 हो तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा a = 3 होगा हमारे पास। a = 3 हुआ तो हमारा b = क्या होगा यहाँ पर, इस वाली इक्वेशन में रख दे, यहाँ पर b जो रेशियो है ये 5/3, तो 5/3 × 3, तो हमारा b = क्या हो गया 5 हो गया। तो हमारे तीनों n a b हमने फाइंड कर लिए। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट x⁻n इन द प्रोडक्ट 1 + 2x⁻6 × 1 - x⁻7 यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो इसमें पहले तो हम इसका अलग अलग एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो क्या होगा 1 + 2x⁻6 होगा। तो देखिए यह होगा, पहला तो होगा 6c0 1/6 होगा, और 2x⁻0 होगा। ठीक है, तो इसे
1 की पावर वाला हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा अगला वाला, 6c 1 होगा और 2x होगा, ठीक है। अगला क्या होगा, 6c 2 होगा और 2x पावर 2 होगा, ठीक है। अगला क्या होगा, 6c 3 होगा और 2x पावर 3 होगा। अगला क्या होगा, 6c 4 होगा और 2x पावर 4 होगा। और अगला जो होगा 6c 5 होगा और 2x पावर 5 होगा। अगला जो होगा 6c 6 होगा और अगला होगा 2x पावर 6 होगा, ठीक। तो देखिए इसके क्वेश्चन में पता है क्या होगा, इसका 1 है, इसका 6 × 2 होगा, 6 × 2 होगा तो 12x होगा। अब देखिए जो 6c 2 है तो इसका देखिए क्या होगा, इसका 15 होगा, 15 × 4x स्क्वायर्ड होगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 60 होगा, ठीक। ये वाला 20 होता है तो 20 मल्टीप्लाई कितना करना है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है और x पावर 3 होगा तो सर कितना लिखेंगे, 160 लिख दिया, 160। अब देखिए अब ये वाला टर्म इसकी कॉपी होगा, यानी 15 होगा, ये 15 मल्टीप्लाई, अब 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है तो 16 होगा, ये 16 होगा और x पावर 4 होगा। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तो 40 होगा ये। अगर 6c 5 है तो ये वाला टर्म जो होगा, जो यहाँ पर कोफिशिएंट आया था 6c1 का, वही होगा, यानी 6 होगा तो 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 होगा तो 32 होगा और x पावर 5 होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 192 हो गए और 6 होगा और 2x पावर 6 होगा तो 2 पावर 6 जो होगा और 64 होगा और मल्टीप्लाई 1 x पावर कितना होगा, 6 होगा। तो 60 यही क्या होगा, 60 यानी 1 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सपेंशन इसका। अब क्या करते हैं, 1 - x पावर 7, ठीक। तो इसका क्या होगा, 7c 0 होगा और 1 की पावर जो लिखेंगे हम, ठीक है, 1 की पावर लिखेंगे, जैसे 1 की पावर लिखी 7। और अब देखो ये वाला क्या है, माइनस टर्म है, तो माइनस टर्म के लिए क्या लिखेंगे हम, -1/, जो वाला होगा r होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 वाला, तो इसको ना लिख कर हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट टर्म पर पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे, ठीक है। और 1 की पावर 7 भी नहीं लिखेंगे, 1 की पावर 7 1/6 जो आएगी उसको भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केवल हम x की पावर लिखेंगे। तो ये वाला पॉजिटिव टर्म होगा, सेकेंड वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि अल्टरनेट पे आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 7c 1 होगा और x की पावर जो होगा, देखिए x की पावर जो होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है x की पावर। अगला क्या होगा, 7c 2 होगा और x पावर जो होगा इसके बाद 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 7c 3 हो जाएगा और x पावर 3 हो जाएगा। अगला पॉजिटिव टर्म होगा तो 7c 4 होएगा, x पावर 4 होएगा। अगला नेगेटिव टर्म होगा तो 7c 5 हो जाएगा, x पावर 5 हो जाएगा। अगला टर्म पॉजिटिव होगा तो 7c 6 होगा, x पावर 6 होगा। अगला टर्म नेगेटिव होगा तो क्या होगा, 7c 7 होगा, x पावर होगा 7, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा इसका, पहले वाले का, इसका 1 होगा, इसका 7 होगा और इसका जो होगा ये 21 होगा, 21x²। ये वाला जो टर्म होगा ये 35 होगा, 35x पावर क्यूब। ये वाला 35 होगा
35x⁴ होगा। ये वाला टर्म इसका कॉमन होगा, यानी जो ये होगा 21 ही होगा वाला 21x⁴। ये वाला टर्म का जो होगा ये वाला होगा, तो ये होगा 7x⁴ होगा। और ये वाला 7 से क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है, और x⁴ होगा। अब क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई जो होगी 1 + 2x⁴ होगी और 1 - x⁴ होगी। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 + 12x 16x 60x², 160x³ 240x⁴, 192x⁴ और 64x⁴। ये होगा 6। ठीक, और देखिए दूसरा टर्म जो लिखेंगे वो उसके लिए लिखेंगे 1 - 7x + 21x² 35x³ और + 35x⁴ 21x⁴ और 7x⁴ x⁴ ये हो गया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x⁴ निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x⁴ in प्रोडक्ट ऑफ दिस x⁴ 6 और 1 - x⁴ 7। तो खाली क्या लिखेंगे हम, इसके कोफिशिएंट लिखेंगे x⁴ के। तो देखिए फिर अगर मैं यहाँ पहला टर्म लेता हूँ जिसमें क्या x 0 है, कोई भी x⁴ नहीं है, तो मुझे अगर इसमें मल्टीप्लाई करके x⁴ लाना है तो मुझे इसमें x⁴ वाला ही चाहिएगा, तभी मुझे x⁴ मिलेगा। तो मुझे 21 लिखना पड़ेगा, -21 लिख दिया मैंने। ठीक, अगला क्या, ये वाला टर्म लेता हूँ। अगर उसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ मैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर मुझे x⁴ जो मिलेगा, यहाँ पर 1 है तो मुझे 4 वाला चाहिए, तो 4 वाला ये मिलेगा मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 की मल्टीप्लाई 35 में करनी पड़ेगी। अब अगला लेते हैं। अगर मैं x⁴ वाला लूँगा तो मुझे x⁴ वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 वाला ये है और वहाँ पर 60 × 35 होगा। अब देखिए टर्म नेगेटिव है तो ये वाला नेगेटिव होगा यहाँ पर। ठीक, अब मैं अगर 3 वाला लेता हूँ 160 वाला, उसकी मल्टीप्लाई 3 में और 2 वाले से करता हूँ, 5 मिलता है मेरे पावर 21। ठीक, अगर मैं 4 वाला टर्म लेता हूँ तो मुझे 1 वाले से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो मैं 5 वाला मिल जाएगा। तो ये वाला नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, 7 × 240 और आखिरी वाला जो होगा x⁴ होगा। x⁴ की अगर 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो x⁴ रहेगा हमारे पास, तो 192 × 1 होगा। ठीक, तो इनमें क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो 1 इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 420 होगा और ये वाला होगा 2100 होगा और ये वाला होगा ये होगा हमारे पास। अगला जो होगा 1680 होगा और लास्ट वाला होगा बस 192 होगा। ठीक, और देखिए अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूँ तो पहले पोजीशन पे 1 पे क्या होगा, 2 आएगा, दूसरे पे क्या होगा 2 6 8 और 9 17 हो जाएगा, 4 होगा, 3 7 होगा, 7 1 8 होगा, 8 1 9 हो जाएगा। अब क्या करना है, 3 है बस, तो 3 का 3 लिख दिया मैंने। अब लास्ट वाला लिखते हैं, लास्ट वाला क्या होगा, देखिए इसका 1 इसके 1 में जोड़ा, ये जोड़ा तो लास्ट में 1 होगा हमारे पास। ठीक, अब 2 और ये क्या होगा 10 होगा, 1 पावर हो गई। और देखिए 1 है 6 यानी 7 हो गया, 7 1 8 होगा, 2 1 3 होगा। ठीक, 2 1 3 हो जाएगा, तो वहाँ से आ जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 2 में से 1 गया 1, 7 हो जाएगा और 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 3 गया 0।
तो हमारा क्या होगा कोएफिशिएंट, ये वाला कोएफिशिएंट हमारा x पावर 5 का, अगर इसका प्रोडक्ट करने पर x पावर होगा तो कोएफिशिएंट आएगा 171 आएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ a और b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, मतलब कि a और b असमान है, प्रूव दैट a माइनस b इज ए फैक्टर ऑफ a पावर n माइनस b पावर n व्हेनेवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो क्या करना है, a पावर n जो है, ये जो है मतलब कि ये वाला जो ये है इससे डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हमें इसमें इसका एक्सपेंशन इस तरह का करना है कि उसमें a माइनस बी हमारे पास निकल कर आ जाए। तो जैसे कि अगर a पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस बी लिख सकते हैं, पावर n लिख सकते हैं। ठीक, तो उसको हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, और a क्या लेते हैं, NCR लिख लेते हैं, NCR a माइनस बी पावर n माइनस r और b पावर r। ठीक, तो इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। पहला तो क्या आएगा, NC0 a माइनस बी n होगा पहला वाला, फिर NC1 a माइनस बी n माइनस 1 और b, इस तरह से एक्सपेंशन हो जाएगा इसका। NCn a माइनस बी पावर जो वाला होगा क्या 0 होगा लास्ट में, और b पावर कितना होगा n हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से b पावर n को भी एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसका क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे a, देखिए इसको लिख सकते हैं हम b अगर मैं लिखूँ फिर a माइनस बी इस तरह से लिख लिया। ठीक, इस तरह से लिख लिया, तो इसका एक्सपेंशन जो होगा वो होगा, देखिए NCR तो होगा, अब माइनस वाला टर्म है तो माइनस के लिए r लिख लिया, और a पावर n माइनस r कर दिया मैंने, और क्या करा a माइनस बी को r कर दिया। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, NC0 पहला टर्म पॉजिटिव होगा, अल्टरनेट पर होगा पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो पहला टर्म पॉजिटिव होगा और a पावर n होगी। ठीक, और अगला टर्म जो होगा NC1 होगा, a पावर n माइनस 1 और a माइनस b होगा। ये वाला टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगला पॉजिटिव होगा, तो अगला पॉजिटिव क्या होगा, NC2 होगा, a n माइनस 2 होगा और a माइनस बी पावर 2 होगा। नेगेटिव पॉजिटिव होते जाएगा लास्ट में, और लास्ट में जो टर्म लिखेंगे हम 1 पावर n होगा और NCn होगा और a माइनस बी पावर n होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को a पावर n माइनस बी एन में लिख लेते हैं, तो ये क्या करना है, अगर मैं ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म तो यहाँ तक के जो टर्म में होगा a माइनस बी होगा, लेकिन लास्ट वाले में नहीं है। और इसमें क्या देखता हूँ, इसमें नहीं है और बाकियों में है a माइनस बी। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, NC0 a माइनस बी पावर n, यानी कि क्या करता हूँ n माइनस 1 कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ एकदम, NC1 a माइनस बी पावर n माइनस बी, n माइनस 2 कर दिया यहाँ पर। इसी तरह से लास्ट का टर्म ले लिया यहाँ तक, जो होगा लास्ट का टर्म यहाँ पर NCn माइनस 1 a माइनस बी दिया, तो यहाँ पर पावर कितनी होगी, bn माइनस 1 होगी, तो a माइनस बी। ठीक, उसका क्या बचेगा हमारे पास, इसका बचेगा NCn b पावर n। ठीक, और इसका अभी वाला टर्म बचेगा हमारे पास, ये क्या होगा, NC0 a पावर n, ये बचेगा। अब क्या बच होगा हमारे पास, अब जैसे कि अब ये वाला लिया मैंने यहाँ पर, तो ये वाला जो टर्म होगा
नेगेटिव हो गए सारे, यहाँ पर अल्टरनेट पर होंगे। लेकिन इसमें भी क्या है, ए माइनस बी कॉमन आ सकता है, यहाँ पर ए माइनस बी कॉमन लेता हूँ मैं, और उसके साथ नेगेटिव भी कॉमन ले लेता हूँ, जिससे कि अंदर वाला जो ब्रैकेट में लिखने में आसानी होगी। तो NC1 ए पावर n माइनस 1, ए माइनस बी कॉमन होगा यहाँ पर, NC2 ए पावर n माइनस 2 और ए माइनस बी। इसी तरह से लास्ट का जो टर्म होगा CN ए माइनस बी n माइनस 1, ये हो जाएगा। अब देखिए ये वाला बचा है यहाँ पास, ये वाला टर्म क्या होंगे, इसका मतलब ये 1 होता है, इसका मतलब भी 1 होता है। और ये वाला टर्म जो होगा, ये कोई हम इस टर्म को O ऑफ ए माइनस बी मान लेते हैं, और इसकी मल्टीप्लाई किससे है, ए माइनस बी से है। और इसको क्या मानते हैं, अगर इसको भी हम ए एन माइनस बी पावर एन मान लिया, ठीक, ये मान लिया। और इस वाले को क्या मान लिया, ए माइनस बी, और इसको भी कोई ओ यानी फंक्शन मान लिया कोई। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, जो ए माइनस बी के फॉर्म का है, मतलब इसके हायर पावर से इसमें इसकी, ठीक है, हायर पावर से इसमें। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला टर्म को उधर ले जाता हूँ मैं, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, और ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और इधर क्या होगा सारे, अब इसमें से इसे कॉमन ले लेता हूँ मैं, और इसकी मिडिल में ये वाले टर्म्स होंगे सारे, ये वाले टर्म्स होंगे, और इसको क्या कर लेता हूँ मैं, ए पावर एन और बी पावर एन। इसका जो 2 आएगा, उस 2 को मैं इन ब्रैकेट्स में एब्जॉर्ब कर देता हूँ, ठीक है। एब्जॉर्ब कर दिया तो क्या है, ये क्या कह रहा है कि ए माइनस बी से, अगर ये क्या है, ए माइनस बी से डिवाइड हो रहा है, तो क्या कह सकता हूँ कि ये जो है कि ये वाला जो टर्म है ए माइनस बी से डिविजिबल है, ठीक है। ए पावर एन माइनस बी पावर एन इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए इसमें सॉल्यूशन करने के, या तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे, या फिर पहले हम इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। आसानी से फॉर्मूला बनाने का क्या करते हैं हम, इसको हम u प्लस वी पावर 4 प्लस u माइनस वी पावर 4, इस तरह का, मतलब कि इस तरह से आइडेंटिकल लग रहा थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने खाली u और v करते हैं। देखिए u और u का एक्सपेंड और v का, यानी u माइनस v का एक्सपेंड करते हैं, तो क्या होगा, पहला 4c0 u पावर 4 होगा, ठीक। और अगला जो होगा 4c1 u पावर 3 और v होगा। अगला होगा 4c2 u स्क्वायर v स्क्वायर। अगला होगा 4c3 u 1 v क्यूब, और अगला होगा 4c1 v 4, ठीक है। अगला करना है वाला u माइनस वी के लिए एक्सपेंड, यहाँ तक होगा ये वाला एक्सपेंड। अगला एक्सपेंड जो होगा 4c0 u पावर 4 और 4c1 u पावर 3 v पावर 1, 4c2 u पावर स्क्वायर v स्क्वायर, 4c3 u v पावर 3, और आखिरी टर्म जो होगा हमारे पास 4c4 v पावर 4, ये होगा, ठीक। अब देखिए ये तो कर दिया, लेकिन ये वाला क्या हुआ, इसकी तरह आइडेंटिकल लगा, लेकिन माइनस वी के लिए हमने कुछ नहीं करा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम अल्टरनेट पर प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, u माइनस वी का एक्सपेंशन हो गया हमारा। अब क्या करना है, देखिए कुछ कटता हुआ दिख रहा है, ये इससे कट रहा है, ये वाला इससे कट रहा है, तो हमारे क्या बच रहा है, ये वाला कट रहा है इससे, ये वाला कट रहा है इससे,
तो क्या बच रहा है बस 24C0 U पावर 4 और 24C2 U2V2 और अगला बच रहा है 24C4 V पावर 4, ये बच रहा है पास। ठीक है, तो ये वाला जो होगा पास 4C0 होगा, ये 1 होगा, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई U पावर 4। ठीक, अब ये वाला देखिए क्या है 4C2 है, 2 से 2 हट जाएगा, 4 3 यानी कि 6 हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। और U अब इस 2 से मल्टीप्लाई भी करनी है तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, U स्क्वायर V स्क्वायर। अब ये देखिए ये 4C4 है, ये 1 होगा हमारे पास, तो ये 2V4 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट है तक। तो क्या करना है हमें, अब U की जगह क्या रखना है हमें, A स्क्वायर रखना है, और V की जगह क्या रखना है, अंडर रूट A स्क्वायर माइनस 1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं इसे। तो देखिए ये वाला एक्सपेंड करना है हमें, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2U है तो A स्क्वायर कर देंगे, A स्क्वायर है U की जगह और पावर 4 है। इसी तरह से 12 A स्क्वायर पावर 2 है, और B क्या है अंडर रूट A स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया। अगला क्या है, तो ये अंडर रूट A स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 है। अब क्या करना है देखिए, अब ये जो होगा 2 का 2 रहेगा, A की पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी यहाँ पर, A की पावर हो जाएगी यहाँ पास 4 हो जाएगी। और ये वाला देखिए इसका अंडर रूट इसके स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 1, और ये वाला जो होगा इसका एक स्क्वायर और एक यानी 2 होएगा, तो एक 2 से अलग कट जाएगा इसका अंडर रूट, तो क्या बचेगा A स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर यानी इसका। ठीक, तो क्या कर सकते हैं 2A पावर 8। अब देखिए 8 के बाद कम पावर वाला ही मिलेगा 6 वाला, तो इसे लिख देंगे 12A 6 पावर। अब देखिए यहाँ से हमें A की पावर 4 वाला मिलेंगे, तो इसे लिख लेंगे 2A 4 मिलेगा। ठीक है, अब A4 वाला ये भी यहाँ पास 12 है, तो इसके साथ 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14A4 मिल जाएगा। देखिए ये वाला -12A4 मिलेगा और ये वाला पॉजिटिव 2A4 मिलेगा, तो क्या बनेगा बस 10A4 मिलेगा। ठीक, अब क्या बचा, ये वाला टर्म पूरा कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर क्या बच रहा है देखिए, यहाँ बच रहा है हमारे पास A स्क्वायर वाला टर्म बच रहा है हमारे पास। A स्क्वायर वाला टर्म क्या होगा 2, ये होगा 4A स्क्वायर होगा, और लास्ट में बचा 2। ठीक है, तो क्या होगा इसका एक्सपेंशन हो गया। ठीक, यानी कि इसकी जो हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 8 देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इफ रेशियो इज √6:1। यह रेशियो है, तो हमें यानी शुरू से 5वां टर्म और लास्ट से 5वां टर्म। तो देखिए पहले तो हम ये देख रहे थे एंड से कौन सा टर्म होगा, तो पहले हम कोई x + y ले लेते हैं। तो देखिए NC0 जो होगा और x पावर n, NC1 x पावर n-1 y, NC2 x n-2 y स्क्वायर, NC3 x पावर n-3 y3 और NC4 x पावर n-4 y पावर 4, NC5 x पावर n-5 y पावर 5। इसी तरह से एक्सटेंड करते हुए हम लास्ट के 5 लिखते हैं। तो देखिए क्या होगा,
एन सी एन माइनस फाइव, फाइव से शुरू करते हैं कि ये सिक्स टर्म होगा, लेकिन एक्स फाइव वाई एन माइनस फाइव एन सी एन माइनस फोर एक्स फोर वाई एन माइनस फोर एन सी एन माइनस थ्री वाई एक्स थ्री वाई एन माइनस थ्री एन सी एन माइनस टू एक्स टू वाई एन माइनस टू और एन सी एन माइनस वन एक्स वाई एन माइनस वन और लास्ट का टर्म होगा एन सी एन वाई पावर। देखिए क्या कह रहा है, जैसे कि ये एक्सपेंशन कर दिया मैंने, तो शुरुआत से अगर हम पाँचों टर्म लें, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ होगा, तो देखिए यहाँ पे फिफ्थ टर्म है, लेकिन आर क्या है, यहाँ पर आर क्या है, फोर है, तो हम क्या बोलते थे यहाँ पर कि आर प्लस वन टर्म। ठीक है, तो आर क्या है यहाँ पे, फोर है, जब फोर है तो फोर प्लस वन कितना होगा, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या हुआ, अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला जो होता था टी आर प्लस वन जो होता था एन सी आर एक्स एन माइनस आर और वाई आर था। ठीक, तो हमारा टी फिफ्थ क्या टर्म होगा, यहाँ पर टी फोर प्लस वन होगा, तो ये वाला टर्म निकल जाएगा, हम गिनेंगे जब ये निकल के आएगा, और इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे एन सी फोर, ये वाला आर हो गया, और एक्स पावर एन माइनस फोर वाई फोर हो जाएगा। और देख एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। एक्स की वैल्यू क्या देखिए, एक्स की वैल्यू ये है अंडर रूट है जो टू दी पावर वन बाई फोर है, ठीक है, और ये थ्री दी पावर वन बाई फोर है, वन अपॉन में। ठीक है, तो ये वाली रख देते हैं यहाँ पर। और एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमें फाइंड करनी है, ये नहीं पता है हमें, तो टी फिफ्थ टर्म जो होगा कहाँ से, ये होगा शुरुआत से, बिगनिंग से, तो ये होगा हमारे पास एन सी फोर एक्स यानी एक्स की जगह होगा हमारे पास अब टू एन माइनस फोर, और देखिए ये अंडर रूट को जो वन ये है, ये जो है वन अपॉन फोर जैसी पावर टू की, इसको हम बाहर लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, और वाई जो है वाला ये थ्री है, इसकी पावर क्या लिख देंगे, फोर। ठीक, तो क्या लिख लेंगे फिर, एन सी फोर लिख लिया, और टू पावर एन बाई फोर माइनस वन कर दिया, ऐसा इस अंदर डिवाइड कर दिया फोर से, इसी तरह से इसे ही कर दिया, तो ये वाला फोर बाई फोर हो जाएगा, फोर से ये तो वन बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखिए, अब मैं लास्ट से गिनता हूँ, लास्ट से क्या है, वन टू थ्री फोर, फिफ्थ टर्म ये होगा, तो देखिए फिफ्थ टर्म क्या होगा, जिसमें फिफ्थ टर्म निकालना है लास्ट से, ये है बिगिनिंग से। ठीक, ये लास्ट से, लास्ट से देखिए क्या होगा, अगर हमें लास्ट से ये टर्म निकालना है, ठीक, तो देखिए तो हमारे पास क्या होगा, देखिए एन सी एन माइनस ये वाला टर्म होगा, देखो हमसे बोला था फिफ्थ, फोर प्लस वन मतलब फिफ्थ टर्म, यहाँ पर आर क्या है हमारे पास, यहाँ पर फोर है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एन माइनस आर। ठीक, एन माइनस आर और एक्स पावर आर और वाई पावर एन माइनस आर। ठीक, ये लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक, अगर मेरे पास लास्ट से, मतलब कि अगर लास्ट वाले को मैं टी से डिनोट आगे डैश प्राइम से डिनोट कर दूंगा और फिफ्थ टर्म निकालना है मुझे, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर एन सी एन माइनस फोर।
ठीक, ये वाला होगा आर यहाँ पर, और एक्स पावर लिखूँगा मैं ये वाला 4, ठीक, और वाई पावर लिखूँगा n-4, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, इस वाले से मैच कर रहा है वाले से, ठीक है। और यहाँ पर एक्स की जगह रखना है मुझे, एक्स और वाई की जगह वाले टर्म लिखने हैं मुझे। तो अब ये वाला टर्म लिख रहे हैं T5 का, T5 प्राइम। अब देखिए ये वाले लिखता हूँ NC n-4, एक्स की जगह रखना है हमें, ये रखना है। तो देखिए 2 की पावर यहाँ पर यानी इसकी पावर 4 है, यानी जो टर्म है इसकी पावर 4 है, और इसका ये वाला जो इस 2 की पावर 1/4 है, अगर इसे बाहर ले जाऊँगा तो यहाँ पर इसे 1 कर देगा, तो ये पावर 1 हो जाएगी, ठीक, 1 हो जाएगी। इसी तरह से y क्या ये वाला है, तो देखिए अब ये वाला क्या है n-4 है, और इसकी पावर ये क्या है 1/4 है, तो ये वाली बाहर आ जाएगी, ये बाहर आ जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं हम n/4 - 1, ये लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये बिगिनिंग से हो गया ये वाला टर्म, बिगिनिंग से हो गया, और ये लास्ट से हो गया। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, यानी शुरुआत से और लास्ट से जो टर्म का रेशो होगा ये होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर T5/T5 प्राइम लिख लेते हैं, ओके। तो देखिए अब क्या होगा, अब हम जैसे मैंने ये लिख लिया, तो इसका मैं इसे खोल के लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ n⁴, 4 n-4 फैक्टोरियल, और इसे भी लिख लेता हूँ 2 की पावर n/4 - 1, और ये वाला 1/3 भी लिख लेता हूँ, ठीक, लिख लिया। अब ये वाला लिख लेता हूँ लास्ट से क्या है, तो इसे फैक्टोरियल में लिखता हूँ n⁴, n-4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अब ये वाला 2 लिख लिया, और ये 1/3 लिख लिया, n/4 - 1। देखिए ये वाला तो पूरा कट रहा है, ठीक। अब देखिए ये वाला जो है ये क्या है, ये √6/1 के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला जब 2 ऊपर जाएगा तो इसे लिख सकते हैं हम 2n/4 - 2 लिख सकते हैं, और जब इस वाले पूरे को इसके पास ले जाएंगे तो इसे लिख सकते हैं n/4 - 2, ये वाला जाएगा, ठीक। और ये क्या है किसके बराबर, √6/1, तो इसे लिख सकते हैं हम 6 ⁻1/2। अब देखिए तो इसे लिख सकते हैं हम 1/3, और इसे n/4 - 2 और 6 ⁻1/2। अब देखिए ये वाला जो 1/3 इसके पास चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये वाला 6 बन जाएगा, और 6 है दोनों तरफ, तो इनकी पावर कंपेयर कर देंगे आप, तो n/4 हो जाएगा -2 = 1/2। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर n हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये n, ये 8 इधर चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो n = 10 हो जाएगा। और अगला सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक्सपैंड यूजिंग बायनोमियल थ्योरम दिस, यहाँ पर कह रहा है x0 = 0। देखिए तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए पहले हमें इसका सेगमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे पास बायनोमियल थ्योरम में क्या होनी चाहिए, 2 टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितने 3 टर्म है, तो इनको 2 टर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको 1 टर्म बना लेते हैं, और जो प्लस वाला 1 है इसे लिख लिया जाए, और इसे लिख लिया 4, ठीक। अब क्या करते हैं, इसका एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए इसका एक्सपेंड कर देते हैं, तो पहला होगा 4c0, ये 1 की पावर होगा, ठीक, 1 की पावर होगा, तो पहला तो ये रहेगा, और इसकी पावर क्या होगी 0 होगी, ठीक। तो दूसरा टर्म क्या होगा 4c1 होगा, 1 की पावर अब क्या होगी 3 होगी, 1 की पावर जब 3 होगी उसकी पावर कितनी होगी 1 होगी, तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पर f/2 और 2/x, ठीक। अब इसी तरह से 4c2 हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगी 1 की पावर
यहाँ पर 2 होगी, ठीक, 2 होगी, और इसकी पावर कितनी होगी, इसकी भी 2 होगी, ठीक। तो अगला टर्म क्या होगा, 4c3 होगा, और x/2 और 2/x ये होगा। तो इसकी पावर कितनी होगी, 3 होगी। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा 4c4 होगा, और इसका 1 तो ख़त्म हो जाएगा, 1 की पावर 0 होगी, और लास्ट वाला इसका जो होगा याला इसकी पावर होगी 4, ठीक। अब देखिए इसका क्या होगा, 4c0 का, तो इसका तो 1 होगा, ठीक। इसका कितना, 4c1 का इसका होगा 4 होगा, और इसको x/2 लिख दिया, और इसको 2/x लिख दिया, ऐसी कैसे, ठीक। अब देखिए 4c2 है, तो ये होगा 4c, ये 6 होगा हमारे पास, ठीक, ये 6 होगा, और ये वाला होगा, ये स्क्वायर पावर है, तो इसका a+a-b वाला फॉर्मूला खोल देंगे इसका, तो देखिए क्या होगा, x²/4 और 4/x², ठीक, और हमने लिख दिया यहाँ पर 2, ये होगा इसका एक्सटेंशन। अब यहाँ पर क्या है, क्यूब है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, आसानी से खोल सकते हैं। अब देखिए ये वाला क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक होगा, तो ये क्या होगा, 4 होगा, 4 होगा। इसका एक्सटेंशन क्या होगा, x³/8 होगा, और इसका होगा 8/x³ होगा। और देखिए हमारे पास क्या होगा, अब होगा हमारे पास 3। अब देखिए इसका स्क्वायर होगा, पहले इसका स्क्वायर होगा, ये बचेगा हमारे पास, तो पहला नेगेटिव होगा, दूसरा वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 3 2/x होगा, ये बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते, इसको तो 6 लिख सकते हैं हम, यानी कि 6/x, और इसको 3x/2 हो जाएगा ये, ठीक। अब ये वाला आखिरी वाला बचा है, तो इसको क्या आएगा, 1 होगा ये वाला टर्म, 4c4, तो इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो इसका एक्सपेंशन जो होगा, देखिए पहला होगा इसकी पावर 4 होगी, x/2 पावर 4, और 4c0 होगा, ठीक। अब देखिए अगला क्या होगा, 4c1 होगा। इसमें देखिए नेगेटिव टर्म है, तो यहाँ पर अल्टरनेट पर नेगेटिव पॉजिटिव होंगे वो, यानी कि इसके बाद, यानी ये टर्म यहाँ से हुआ था, मैंने ब्रैकेट शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट शो कर दिया, तो x/2 पावर 3 हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा, 2/x हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला पॉजिटिव होगा, 4c2 हो जाएगा, और ये वाला होगा x/2 और 2/x²। अब ये वाला नेगेटिव होगा, अगला टर्म 4c3 x/2 पावर 1 हो गया, अस्सी क्या हो गया, 2/x पावर 3। अगला होगा 4c4, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला फुल हो जाएगा x में, ठीक है, यानी 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख लेते हैं c का ऐसे, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होगा 2x, ये वाला होगा 8/x, ये वाला होगा हमारे पास 3x²/2, ये होगा 24/x², ये होगा 12, और ये वाला होगा x³/2, और ये होगा 32/x³, और अगला होगा 6x, और ये वाला होगा 24/x, ठीक। अब ये वाला लिखते हैं, तो ये वाला जो होगा 4c0 है, तो वाला 1 होगा, और ये वाला 1 होगा, और ये वाला पावर हो जाएगा पूरे, तो x पावर 4 होएगी, और ये वाला होगा 2 की 4 होगा 16 होगा, ठीक। अब ये वाला क्या होगा, 4c1, ये होगा 4 होगा हमारे पास, ये 4 होगा, और ये x पावर
क्यूब होगा और 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया और 2/x हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको काट ले 2 से, ये 2 से कट गए तो सारे क्या कट गए, हमारे कट गए और x इससे कट गया, एक x से कट गया 2 गया, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर x स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक, x स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब अगला टर्म जो है ये होगा हमारे पास 6 होगा। ठीक, 6 होगा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होगा और ये 4 होगा नीचे और यहाँ पर भी 4 होगा और एक्स स्क्वायर होगा। तो क्या होगा, ये वाले कट जाएंगे और ये वाला इससे कट जाएगा, तो पूरा कट जाएगा। उसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, ये 6 आ गया। अब देखिए ये वाला करना है, तो ये वाला नेगेटिव टर्म है, यहाँ पर नेगेटिव लिख लिया। ये क्या होगा, जो इसके सिमेट्रिक होगा, मतलब ये होगा 4 होगा, 4 मल्टीप्लाई ये होगा एक्स बाई स्क्वायर, एक्स बाई 2 होगा और इधर होगा 2 क्यूब होगा मतलब 8 होगा और एक्स क्यूब होगा तो एक्स क्यूब लिख दिया। ठीक, तो क्या होगा, ये 4 ये 2 से कट जाएगा और हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 8 2 या 16 और x नीचे स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 16/x स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास क्या बचा, लास्ट वाला टर्म बचा, ये क्या होगा 4c4 हो गया 1 होगा और 2 पावर 4 है तो 32 होगा, 32/x पावर 4 होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, पहले तो आप इसमें जिसमें x की पावर ऊपर 4 है वाले वहाँ से शो करते हैं। ठीक है, तो देखिए x की पावर 4 यहाँ पर ऊपर ये वाला ले लिया 416। ठीक, अब इसके बाद लेना है क्यूब वाला, एक क्यूब का ये है और दूसरा कहीं क्यूब का नहीं यहाँ पर। ठीक, तो ये लिख लिया हमने x³/2। ठीक, अब हमें एक्स स्क्वायर वाले लेने, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर एक और एक यहाँ पर है। ठीक, ये वाला है, तो क्या होगा देखिए, ये 3/2 है, ये 1 है, तो क्या होगा 1/2 यानी x²/2 हो जाएगा। अब देखिए, अब x वाले लेने सिंपल हमें, x वाले क्या होंगे, एक ये रहा है x वाला और एक ये है। ठीक, ये वाला हो गया तो हो गया -4x। ठीक, अब क्या लेना हमें जिसमें नहीं x हो, नहीं ऊपर x और नीचे x हो, यानी इंडिपेंडेंट होगा x होगा, तो क्या होगा, ये 6 है ये और एक ये वाला 12 है। ठीक, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो कितना हो गया, ये -6 हो गया और ये 1 हो गया, -6 में गया 5 हो जाएगा। ठीक, अब लेना है हमें जिसमें नीचे टर्म आए एक्स के, तो वाला होगा पहला टर्म, जैसे कि एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया। ठीक, तो इसमें होगा हमारे पास 16/x। ठीक, और हमें लेना है नीचे जहाँ पर एक्स के स्क्वायर हो, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। ठीक, तो क्या होगा, ये +8/x² हो जाएगा। अब हमें लेना क्यूब वाला, अब देख क्यूब वाला एक ये रहा और दूसरा नहीं और क्यूब वाला यहाँ पर, तो 32/x³ हो जाएगा और हमें 4 वाला लेना, 4 वाला है उसका। तो देखिए अब क्या होगा, ये वाला होगा जो यहाँ पर है, यहाँ पर है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 16। ठीक, 16 होता है, तो क्या होगा यहाँ पर 16/x⁴ होगा, तो ये क्या हो गया हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं, तो देखिए जैसे इसमें क्या दिया है, एक्सपेंशन करना है बाइनोमियल थ्योरम से, और इसमें 3 टर्म है, हमें चाहिए 2 टर्म्स, तो 3x² 2ax + 3a² पावर और पावर 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं 3ax ले रहा हूँ कॉमन, 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा x/a 2/3 और a/x। ठीक, ये ले लिया कॉमन मैंने। आप यहाँ पर कोई भी अपनी ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन अब देखिए अब 3 इसकी पावर ले लिया तो क्या हो जाएगा 27a³ x³। अब ये वाला जो है
एक एक्स अपॉन ए और ए अपॉन एक्स मैंने अलग लिख लिया, और ये 2/3 को मैंने अलग लिख लिया। अब इसका एक्सटेंशन करने वाली आसान है, जिसे हमने पहले वाले क्वेश्चन के तरफ से। तो इसमें देखियो क्या करना है, 27a³ x³ हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब हमारे पास होगा 3c0 x अपॉन ए अपॉन एक्स पावर 3। ठीक, और इसकी पावर क्या होगी, 0 होगी। अब देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम अल्टरनेट पर प्लस माइनस कर देंगे इसकी जगह, ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। तो ये होगा हमारे पास 1। अब x अपॉन ए और ए अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2 पावर 3 पावर 1 होगी। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। अब क्या होगा अगला टर्म, 3c2 होगा, ये वाला पॉजिटिव टर्म होगा क्योंकि इसके बाद पॉजिटिव होगा, और x अपॉन ए और ए अपॉन एक्स हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और 2/3 जो होगा उसकी पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी, तो 4/9 हो जाएगा वाला। और आखिरी टर्म जो होगा वो होगा नेगेटिव होगा, उसके बाद नेगेटिव होगा, तो 3c3 होगा, और x अपॉन ए अपॉन एक्स वाली जो पावर होगी अब यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, तो इसे हटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक, और ये वाली क्या होगी, 2/3, इसकी पावर होगी 8/27। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन हो गया हमारा। अब क्या करना है, 27a³ x³, देखिए इसका एक्सटेंशन करना है। देखिए ये वाला तो जो होगा 3c0 होगा, ये 1 होगा, और अंदर वाला एक्सपेंशन जो होगा वो होगा 3c0, पहले वाले टर्म का पावर जो होगी 3 होगी, फिर क्या होगी, फिर होगी 3c1 होगी, और x अपॉन ए होगा, इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी, और इस वाले की ए अपॉन एक्स हो जाएगी, और इस अगले वाला होगा 3c2 होगा, इसकी पावर क्या होगी, y हो जाएगी, और इसकी पावर हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी तरह से 3c3 जो होगा इसकी पावर 0 हो जाएगी, और इस वाले की पावर 3 हो जाएगी। ठीक, ये वाला हो गया यहाँ पापा। अब हमारे पास क्या होगा, 3 होगा हमारे पास 3, और अब ये वाला इसका स्क्वायर कर देते हैं सिंपल, a प्लस बी वाले फॉर्मूले से। तो क्या होगा, ये x² अपॉन a² होगा, और a² अपॉन x² होगा, और यहाँ पर होगा 2 होगा। अब ये 2/3 यहाँ पर 2/3, तो ये वाला 3 से कट जाएगा। अब ये वाला टर्म लिखते हैं, ये वाला टर्म जो होगा ये वाला 3 होगा, और ये वाला होगा x अपॉन ए अपॉन एक्स, और ये वाला होगा 4/9, तो इससे कट जाएगा ये 3 टाइम्स। और हमारा बचेगा लास्ट में ये 1 होगा, तो ये क्या होगा, 8/27 होगा। ओके, अब देखिए 27a³ x³, देखिए ये वाला तो 1 होगा, तो क्या होगा, x³ अपॉन a³ होगा, ये वाला 3 होगा। अब देखिए ये वाला यहाँ पर a² होगा, यहाँ पर a होगा, तो यहाँ पर होगा x अपॉन a बचेगा यहाँ पर हमारे पास। और देखिए ये वाला जो होगा ये भी 3 होगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास a अपॉन x बचेगा, और यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 1 वाला, और ये वाला बचेगा a³ अपॉन x³। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए ये 2 बचा है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x² अपॉन a², और ये वाला होगा 2a² अपॉन x² हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा बस 4। ठीक है, ये वाला माइनस था तो इसमें सारे मल्टीप्लाई होगा माइनस। इसी तरह से ये वाला टर्म क्या होगा, ये वाला होगा पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो सारे टर्म पॉजिटिव होंगे, तो 4/3 x अपॉन ए और 4/3 a अपॉन एक्स, और लास्ट का टर्म जो है 8/27 है। और देखिए हमको क्या करना है,
हमको 27 a³ x³ की मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पर 27 a³ की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा x⁻6 बचेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बचेगा हमारे पास ये 81 हो जाएगा, और एक कट जाएगा, यहाँ पर a² हो जाएगा और x⁻4 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगी ये भी 81 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a⁻4 और x कट जाएगा नीचे से एक, तो x² हो जाएगा यहाँ पर फिर। इसी तरह से यहाँ पर आएंगे अब तो हमारा 27 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर x³ कट जाएगा और a⁻6 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आएंगे जब तो स्क्वायर 27 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 54 हो जाएगा ये, और a बचेगा हमारे पास और x⁻5 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर आएंगे जब हम तो ये 54 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास a⁻5 हो जाएगी और a⁻5 और x हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जब आएंगे हम 27 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 108 a³ x³। ओके, अब इस वाले में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो क्या होगा 3 से 27 काटेंगे तो 9 होगा, 4 टाइम आएंगे 36 हो जाएगा, और जब a कटेगा तो यहाँ पर a² बचेगा और x³ के साथ x की मल्टीप्लाई तो x4 हो जाएगा। अब ये वाला टर्म होगा तो देखिए वाला क्या होगा 4/3 है, 3 से कटेगा तो हमारा कितना आएगा 9 आएगा, 9 में 4 में 36 होगा, 36 होगा, और यहाँ पर उसका एक x कट जाएगा, वहाँ पर a बढ़ जाएगा तो a हो जाएगा 4 और x हो जाएगा स्क्वायर्ड। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर आ गए हम ये 27 कट जाएगा इससे, तो अब नेगेटिव टर्म में लास्ट वाला 27 कट जाएगा और लास्ट तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला 8 बचा है यहाँ पर, 27 तो कट गया है, वो x⁻, नहीं ये होगा यहाँ पर a³ x³। ठीक, ये बचा है हमारे पास। अब क्या करते हैं जोन से टर्म रिलेटेड टर्म उन्हें जोड़ लेते हैं, तो 27 x⁻6, अब देखिए यहाँ पर x⁻4 है और यहाँ पर भी x⁻4 है, a² है और a² यहाँ पर, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा देखिए। अब यहाँ पर x⁻5 है, याले लिख लेते हैं। ठीक, अब इसी तरह से क्या होगा हमारे पास ये क्यूब वाला और ये वाला क्यूब वाला सेम है तो इन्हें भी लिख लेते हैं, तो ये होगा हमारे पास ठीक। अब क्या करते हैं हमारे पास x² टर्म देखिए एक ये रहा है और एक ये रहा है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये वाले जो होंगे हमारे पास a4 x² हो जाएगा, और हमारे पास बचा है ये वाला 54 a5 x और लास्ट में बचा है 27। तो हमारा एक सोल्यूशन पूरा होता है यहाँ पर। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।